नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आनंद सोनी क्लासेस पर। यदि आपकी कोई भी परीक्षा है और उसमें मैथ आता है तो आप एकदम बिल्कुल सही स्थान पर है, कृपया बने रहिए। मैंने कल पिछले सीक्वेंस में आप लोगों को बताया था कि प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग का फार्मूला होता है n+1 to n+1/6। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के लिए यहां देखिए 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। 25 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है, यानी आपको निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 25 का स्क्वायर, ये हमको निकालना है। तो देखिए कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बनता है n+1 to n+1/6। तो यहाँ पे देखिए सम कितना होगा इसका। देखिए n क्या होती है, सबसे आखिरी वाला पद होता है। कुल कितने पद हैं वो होता है, तो लास्ट में जो लिखा रहे वही आखिरी पद होता है। तो 25, उसके बाद 25 + 1 यानी 26, उसके बाद 25 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ लीजिए, 25 दूना 50 और 1 51, नीचे होगा 6। इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6 और होगा 2 तिहाई 6, 13 दूना 26 और इसको भी काट लीजिए, 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, 3 सते 21। तो आपका गुणनफल आएगा 25 × 13 × 17। आप इसको गुणा करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आंसर आएगा 55 25। हाँ, तो एक क्वेश्चन और बना है यहाँ पर, ये बी टाइप में है। जब श्रृंखला बीज से स्टार्ट हो तो हम इसका स्क्वायर कैसे प्राप्त करेंगे? क्या इसमें ये वाला फार्मूला लग पाएगा? तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो यहाँ पे प्रथम से 1 से नहीं स्टार्ट है, 16 से स्टार्ट है। तो ये सवाल हम ये फार्मूला से अभी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए आप देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यहां कहां तक है प्लस 30 का स्क्वायर। देखिए यहां से हम 1 से 30 तक का स्क्वायर लिख दिए हैं, अर्थात मैंने 1 से 15 तक अधिक लिख दिया है। तो 1 से 15 तक का स्क्वायर हम घटा देंगे जोड़कर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये देखिए 16 तक था, यहाँ पे मैंने 1 से 30 तक लिखा, तो इसका मतलब मैंने 15 तक का स्क्वायर ज्यादा लिख दिया। तो वही मैं 15 का स्क्वायर यहाँ पे घटा रहा हूं, क्योंकि अब मेरा ये फार्मूला लगने लगा है, इसलिए मैंने ये सब कार्य किया हूं। देखिए 1 से 30 तक का वर्ग है, शुरू से है, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं आप लोग। तो क्या होगा 30, n बराबर 30 होगा। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला पद, और 30 में 1 जोड़ दीजिए 31, 30 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ना होता है, 30 दूनी 60 1 और 1 61/6। यहाँ पे देखिए 1 से 15 तक का स्क्वायर है, तो पहले 15 लिखेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 और 15 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 15 दूना 30 और 1 31/6। यहाँ पे देखिए काट दीजिए कुछ, 6 का 6 6 पंचे 30, तो आया 5 × 31 × 61। यहाँ पे भी काट दीजिए, 2 से काटिए पहले, 2 तिहाई 6, 8 दूना 16, 3 एक्का 3, 3 पचे 15, 5 × 8 × 31।
तो ये हमको आ गया, ये गुणा करेंगे 5, 31 और 61 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होता है 9455। 5 यहाँ 31 होगा, 5 गुणा 8 गुणा 31 करेंगे तो 1240 प्राप्त होगा। अब इसको घटाएंगे हम, 8215 आएगा। तो इस प्रकार से जब श्रृंखला 20 से स्टार्ट हुई तो हम इसी प्रकार से 1 से वहां तक संख्या लिखते हैं, फिर जितना मैंने ज्यादा लिखा उतना घटा देते हैं, ये फार्मूला लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। ये देखिए इवन ऑड सीरीज है, सी नंबर का वर्गों वाला सम का सी नंबर की सवाल है, जहां इवन ऑड सीरीज होता है, चाहे इवन आ जाए चाहे ऑड आ जाए, ऐसे सीरीज चलता रहता है। तो इस प्रकार के कंडीशन में हम कैसे इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और लगा सकते हैं, आइए बताते हैं। ये देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 1 से क्रमागत नहीं है, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, तो हम इसको ऐसा करेंगे कि कॉमन लेंगे कुछ। तो कॉमन वही संख्या ली जाती है जो दिए गए पदों में सबसे अधिक छोटी से छोटी संख्या से कट जाए। अच्छा, सबसे 2 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, मान लीजिए आप लोग। अच्छा, जिससे कॉमन करते हैं दिए गए सभी पदों में उसी से भाग लगाया जाता है। जैसे 2 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, 4 के स्क्वायर को 2 का स्क्वायर से लगाएंगे तो 4 गुणा 4 और 2 गुणा 2, देखा ये कट जाएगा तो आएगा 4 आएगा। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, डॉट 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 2। 30 का स्क्वायर जब बाद में 15 का स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से हम लगाते हैं। फिर समझ लीजिए जब नंबर इवन ऑड सीरीज हो तो ये सूत्र कैसे लगाया जाता है। उसके लिए कोई भी पद कॉमन लिया जाता है, जो चीज कॉमन लिया जाता है वो फिर उसी में भाग, दिए गए सभी पदों में उसी से भाग दिया जाता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर भाग हुआ तो 1 आएगा, तो 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर में 2 स्क्वायर का भाग दिया तो देखिए 2 दूना 4 से 4 कट गया, 4 आया, 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये 6 स्क्वायर में 2 का स्क्वायर भाग दोगे 3 का स्क्वायर 9 बचेगा, प्लस डॉट डॉट 30 का आधा 15 का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 1 से n तक प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत हो गई तो आप लगा सकते हैं अब ये वाला फार्मूला 2n+1/6। तो देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। अच्छा n क्या है, यहाँ पे 15 है तो 15 में 1 जोड़ दीजिए, 16 में 2, 15 में 2 का गुणा करिए, 1 जोड़ दिए, 30 और 1 31/6। यहाँ देखिए काट दीजिए, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 3 एक्का 3, 3 पचे 15, तो आया आपका 4 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 31। 4 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 31, तो 4 पंचे 20, 20 16, यानी आपका आएगा 4960। दैट्स ऑल। देखिए अगर इवन ऑड सीरीज हो तो इसको केवल इसी कंडीशन में एक प्रकार और है, इसको लगा सकते हैं आप। वो प्रकार क्या है, हमने कहा केवल कंडीशन हो कि इवन ऑड का स्क्वायर सीरीज हो और प्राकृतिक हो
तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 30 है, इसका सम निकालेंगे। 30 है यहाँ पे, 30 के आगे 30 लिखेंगे, 30 के आगे क्या आता है 31 लिखेंगे और 32 लिखेंगे और 6 से देंगे भाग, यानी अंतिम पद से 3 पद लिखकर आगे 6 से भाग दे देंगे और गुणनफल जो करेंगे वही आंसर आएगा। 6 का 6, 6 पंचे 30, हमारे 5, 31, 32। अब आप लोग गुणा करके चेक करिएगा कितना आता है, हालांकि यही आएगा 49, 60। देखिए वर्गों के योग पर प्रश्न का चौथा बनता है अल्टरनेट सीरीज। इसमें देखिए एक संख्या रहेगा प्लस में रहेगा, एक माइनस में, फिर एक प्लस में, फिर एक माइनस में, फिर एक प्लस में, ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसको लगाने के लिए आप लोग पहले प्लस वाला जितना है वो लिख लीजिए, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ 7 नहीं लिखा है आगे आएगा, प्लस डॉट 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 प्लस 35 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस वाला भी एक साथ लिख लीजिए, माइनस कॉमन लिए हैं तो जो माइनस वाला है वो सभी प्लस में हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 34 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया जब यह सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है, तो आप कुछ न करिए, अंतिम पद से 3 पद लिखने के बाद 6 से भाग लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए अंतिम पद है 35, 35 के बाद 36, फिर आएगा 37, 6 से भाग। इसी प्रकार से इधर करिए। सबसे बड़ा पद क्या है, कितने पद हैं, सबसे बड़ा वाला 34 है, अंतिम पद 34 के बाद 34 बाद क्या आता है 35 आता है, 35 बाद 36 आता है, 6 से भाग लगा दीजिए। इसमें कुछ कॉमन है, काट दीजिए। 6 का 6, 6 36, 6 का 6, 6 का 36, तो आया 35 गुणा 6 गुणा 37, 34 गुणा 35 गुणा 6। कुछ अब कॉमन है, 35 और 6 कॉमन है दोनों में। 35 गुणा 6 कॉमन करेंगे तो 37 माइनस 34 आएगा। 35 में 6 का गुणा करेंगे, अच्छा 35 गुणा 6, 37 में 34 निकालेंगे 3 आएगा। अब आप यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा 630। अगर इस प्रकार की सवालें हों, एक प्लस में है, एक माइनस में हो, एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, तो इस प्रकार के अल्टरनेट सीरीज होता है। अल्टरनेट सीरीज में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस वाला एक जगह लिखिए, फिर माइनस कॉमन लिखिए, फिर ये भी प्लस में आ जाएगा। उसके बाद जब सम या विषम का जब स्क्वायर हो तो अंतिम पद का 3 लिखने के बाद गुणा 35, देखिए 35 है, 35, 36, 37, 6 का भाग लगाइए। यहाँ पे देखिए विषम का स्क्वायर है, 34 के बाद 35, 36, 37, 6 का भाग लगाइए। इस प्रकार से कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आपको यह सवाल समझ में आ रही होगी तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। देखिए कुछ कंडीशनल टाइप की सवालें होती हैं, इसी टाइप में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो ये कंडीशनल टाइप क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो ये आप लोग अच्छे से लगाइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस डॉट डॉट 500। इसी का वैल्यू निकालना है, यानी हमको निकालना है 5 प्लस 20 प्लस 45 प्लस डॉट 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 500 की वैल्यू। तो देखिए
इसमें हम कोई चीज कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होते हैं? जो ऐसा छोटा छोटा पर जो सभी से कट जाए। देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 5 20 4 आएगा। उसके बाद 5 9 45 प्लस डॉट 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 5 1 का 5 0 0, ये 100 बना। इसको हम 1 को 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 को 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका कुछ यूज होगा तो यूज निकल आया। यहाँ पे कोई भी सवाल में अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है तो वो जरूरी इंफॉर्मेशन उस पर लागू होता है, तो यहाँ लागू कर दीजिए। इसी का वैल्यू दिया गया है, ये कहाँ दिया गया है, तो इसका वैल्यू कितना है लिखा नहीं गया है, 385 ये होगा। तो 385 गुणा कर दीजिए, 5 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 8 40 40 और 2 42 हासिल लगा 4, 5 3 15 15 4 19। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये एक सवाल और मैंने लिख लिया है, कंडीशनल टाइप के का दूसरा सवाल है। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 30 का स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कैसे इसको हल करते हैं अभी आपको बताएं। 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर। तो देखिए आप लोग, ये जानकारी दी गई है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385, ये इसमें यूज करना जरूरी है। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या होगा? 3 का स्क्वायर। पिछली सवाल में जब हम स्क्वायर करते थे तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर से 3 दिए गए सभी पदों में 3 का स्क्वायर से भाग देंगे, तो 3 का स्क्वायर अपन 3 का स्क्वायर भाग होगा तो 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर। ऐसे 3 2 जा 6 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3, ये कितना है 30 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ 10 होगा, 30 हाँ 30 का स्क्वायर है, तो 3 2 10 10 का स्क्वायर। अब ये देखिए ये वाला ये मिल गया 385 है, तो 3 3 का 9 और 10 का स्क्वायर, 1 से 10 के वर्गों का योग है 385। अब यहाँ हम गुणा करेंगे, 9 5 45 के 5 हासिल लगा 4, 9 8 72 72 और 4 76, 7 हासिल, 9 3 27 और 7 34, 37 65, अच्छा 34 34 आएगा, 34 65 ये आंसर हुआ। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो एक सवाल और इस पर लगाते हैं, कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। देखिए एक सवाल और है, कंडीशनल टाइप पे प्रश्न बनता है। यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 का स्क्वायर इक्वल टू 285, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर। तो इन सवालों में पहले करने के लिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कौन सा पद है जो है कॉमन, तो सबसे छोटी संख्या कॉमन होती है जो दिए गए सभी पदों को विभाजित कर दे। तो देखिए 0.11 का स्क्वायर कॉमन ले लिए हम। जब कॉमन लेंगे तो 0.11 का सभी पदों में भाग देंगे, तो इसमें भाग दोगे तो वही है संख्या 1 का स्क्वायर बना।
ऐसे ही यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बनेगा, प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर बनेगा। अब आपको जो दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 9 का स्क्वायर बराबर 350 285, इस पे रख सकते हैं हम। देखिए लेकिन 0.11 का गुणा कितना होगा, 0.11 इंटू 0.11 यानी 121 होता है 11 का वर्ग। 4 अंक पे दशमलव लगाना है, एक जीरो बढ़ा के 0 लगा लीजिए। इसका दिया गया है 285। अब आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका ये को आंसर आएगा आप लोगों का। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया इसे ऐसे ही आगे पढ़ने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें।